जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए एक पल रुककर प्रार्थना करें। हे मेरे प्रिय ठाकुर श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस दिव्य अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उनके दुखों का अंत हो और उनके हृदय में भक्ति, धैर्य और शक्ति का वास हो। प्रिय साथियों, इस ज्ञान वाणी को सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपकी भक्ति ही हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र बनाती है। और यदि आप हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं, ताकि श्री कृष्ण की हर अमृत वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त केवल मुझ में ही ध्यान लगाते हैं, मैं उनका सारा भार उठा लेता हूं। अब सोचिए, जब जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी पराये लगते हैं, जब रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जब जिन्हें हम सबसे अपना मानते हैं वे हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाते हैं, तो उस समय कौन साथ देता है? केवल कृष्ण। समय नहीं बताता, लोग बदल जाते हैं। एक समय था जब हम किसी के लिए सब कुछ कर जाते थे, रात रात भर जगते थे, उनके दुख सुख में खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत पड़ी, हमने पाया कि वे तो कहीं दिख ही नहीं रहे। मन दुखी होता है। हम सोचते हैं, मैंने उनके लिए इतना किया, फिर मेरे समय में वे मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? लेकिन यहीं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। अपेक्षा ही दुख का कारण है। जब हम किसी से कुछ पाने की आशा करते हैं और वह आशा टूटती है, तो दुख केवल उस व्यक्ति के कारण नहीं होता, वह दुख हमारी उस अंधी अपेक्षा से आता है। कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं कि जो भी आता है चला भी जाता है, जो जुड़ता है वह टूटता भी है, जो पास है वह एक दिन दूर भी हो सकता है। लेकिन एक ही चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदलती, भगवान से हमारा संबंध। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य सीमित है, तो हम उनसे अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं, और यहीं से शुरू होता है सच्चा सुकून। जब एक स्त्री का संसार बिखर गया, एक महिला थी, नाम था अनु। अपने पति, बच्चों और परिवार के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था। हर दिन की शुरुआत उसके परिवार से होती थी, हर रात की समाप्ति उनके सुख की कामना में होती थी। लेकिन समय ने करवट ली। पति ने उसे अकेला छोड़ दिया, बच्चे बड़े होकर दूर चले गए और परिवार धीरे धीरे परायों सा व्यवहार करने लगा। अनु टूट गई। वह हर दिन श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती और रोती, कहती, प्रभु, मैंने तो सबके लिए खुद को खो दिया, फिर भी मुझे अकेला क्यों कर दिया गया? और एक रात उसने सपना देखा। कृष्ण उसके सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब सबने तुझे छोड़ा तभी तो मैं तेरे पास आया। अब तू मेरे लिए जी और देख तेरा दुख कैसे छूमंतर होता है। सुबह उठकर अनु की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वह आंसू अब भक्ति के थे। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम किसी चीज को पकड़कर बैठते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, सम्मान हो या कोई व्यक्ति, तो हम उस चीज से बंध जाते हैं, और बंधन में कभी सुख नहीं होता। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि मैं किसी को थाम कर नहीं बैठा। जो जाता है जाने देता हूं, जो आता है उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा केंद्र सिर्फ श्री कृष्ण है। यह संसार हमें तभी समझता है जब हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन कृष्ण हमें तब भी समझते हैं जब हम टूटे होते हैं, बिखरे होते हैं, अकेले होते हैं। तुम श्री कृष्ण से बोलो, हे माधव, आज मैं बहुत टूटा हूं। कोई नहीं है जो मुझे समझे, कोई नहीं है जो मुझे सुने, पर आप तो हैं ना। और यकीन मानो, तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद कृष्ण की कृपा को तुम्हारे और करीब लाती है। सच्चा सुकून कृष्ण में है, ना कि मनुष्यों में। हर वो व्यक्ति जिसे तुमने अपने सुख का कारण बनाया, वही एक दिन दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि मनुष्य बदलता है, पर श्री कृष्ण नहीं बदलते। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, वैसे ही कृष्ण की कृपा हर सुबह तुम्हारे जीवन में उतरती है। लेकिन क्या हम उसे महसूस करते हैं? नहीं।
क्योंकि हमारी आंखें दूसरों की ओर लगी होती हैं, जो हमें सुख दें, सम्मान दें, साथ दें। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करके कृष्ण के चरणों में उतरते हैं, सारा दुख शांत हो जाता है। अपेक्षाओं को त्यागो, किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखो। जो देना है प्रेम से दो, लेकिन वापसी की चाह छोड़ दो। हर दर्द में कृष्ण को पुकारो। जब कोई अपना धोखा दे, तब कृष्ण कहना मत भूलना। अपने कर्म पर ध्यान दो। जैसे गीता में कहा गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारा दुख बनते हैं वे केवल तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। कृष्ण को अपना बना लो। एक बार जब तुमने कृष्ण को अपना मान लिया, तो यह संसार तुम्हें कभी भी खाली नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाता है, उसी तरह उसका अनुभव भी सिर्फ उसी के लिए खास होता है। जो पीड़ा तुम्हारे दिल को चीरती है, वही तकलीफ किसी और के लिए बस एक आम घटना हो सकती है। इसलिए हमेशा यह उम्मीद मत रखो कि कोई तुम्हारे दुख को समझेगा, बल्कि उस दुख को सहने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। जब हमें कोई दुख होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हमारे दर्द को समझें। हम सोचते हैं कि वे हमारी भावनाओं को महसूस करेंगे, हमें गले लगाएंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। कई बार लोग हमारी पीड़ा को समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसे छोटा समझ लेते हैं और कुछ इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो जगह होती है जहां हमारी उम्मीदें ही हमें और ज्यादा दुख देती हैं। एक सरल उदाहरण समझो। मान लो किसी को गहरी चोट लगी है, उसका दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई और जिसने कभी वैसी चोट महसूस नहीं की, वह कह सकता है, इतना क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो बस एक मामूली सी बात है। क्यों? क्योंकि उसने वो दर्द खुद नहीं झेला। ऐसा ही होता है जब हमें भावनात्मक चोट लगती है, जैसे किसी अपने से धोखा मिलना, अपमान होना, अकेलापन महसूस होना। हमारे लिए वो तकलीफ बहुत बड़ी होती है, पर दूसरों के लिए वो बस एक घटना बन जाती है। एक और छोटी कहानी समझो। एक बच्चा अपने खिलौने को टूटते हुए देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके लिए वह खिलौना उसका सब कुछ था। पर एक बड़ा व्यक्ति कहता है, अरे इसमें क्या रोना, नया ले लेंगे। यहां बच्चा गलत नहीं है, उसकी भावनाएं सच्ची हैं। लेकिन बड़ा व्यक्ति उस तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस स्थिति को उस नजर से नहीं देखा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हमें कोई तकलीफ होती है, तो हमें लगता है कि हमारे अपने लोग इसे समझेंगे, लेकिन जब वे समझ नहीं पाते, तो दर्द और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों बढ़ जाता है दर्द? क्योंकि हमें लगता है, ये मेरे अपने हैं, इन्हें तो समझना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई उतना संवेदनशील नहीं होता, और यह जरूरी भी नहीं कि जिसने दर्द नहीं झेला वह उसे समझ पाए। इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग कठोर हैं, बस वे तुम्हारे जैसे महसूस नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर हम यह उम्मीद ही छोड़ दें कि कोई हमें समझेगा, तो क्या होगा? तो आधा दर्द वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि दुख तब बढ़ता है जब हम महसूस करते हैं कि कोई हमें समझ नहीं रहा। जैसे कोई भारी बोझ उठाए हुए है। अगर वह जानता है कि उसे अकेले उठाना है, तो वह पूरी हिम्मत से उठाता है। लेकिन अगर उसे उम्मीद है कि कोई और भी आकर मदद करेगा और फिर कोई नहीं आता, तो उसका मन टूट जाता है। इसीलिए अपने दुख को अपना मानो। यह मत सोचो कि कोई और उसे महसूस करेगा, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें ही उसे सहने की ताकत बनानी है। यही असली शक्ति है। शक्ति वह नहीं जो सहारे पर टिकी हो, बल्कि वह है जो अकेले खड़ी हो सके। अगर तुम यह सोचोगे कि कोई आएगा और तुम्हें समझेगा, तुम्हें संभालेगा, तो तुम बार बार दुखी होगे। लेकिन अगर तुम समझ जाओगे कि दुनिया वैसी ही है जैसी वह है, हर कोई अपनी उलझनों में फंसा है, हर कोई अपने दर्द में डूबा है, तो तुम उम्मीदें छोड़ दोगे। और जब तुम उम्मीदें छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। याद रखो, जो पीड़ा तुम्हारे लिए गहरी है, वह दूसरों के लिए सिर्फ एक कहानी हो सकती है। इसीलिए सहानुभूति की उम्मीद मत रखो, बल्कि अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ, ताकि तुम अकेले भी आगे बढ़ सको। यही है असली मुक्ति। जब हम यह समझ जाते हैं कि किसी को हमारे लिए कुछ करना जरूरी नहीं है,
तो हमारी बहुत सी तकलीफें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। दुख तब होता है जब हम सोचते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, अब वह मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हर इंसान अपनी सोच, अपने हालात और अपने स्वभाव से बंधा होता है। वह वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? लोगों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे वे हैं। कोई उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारे दर्द को महसूस करेंगे। अपने आंसू खुद समझो, अपने घावों पर